बात करेंगे एक ऐसे प्रदेश की जो अपनी प्राकृतिक खूबसूरती और पारंपरिक संस्कृति के लिए जाना जाता है, मगर अब इस प्रदेश को लोग हिंसा के लिए जानते हैं। 3 मई 2023 ये वो तारीख है जब मणिपुर में हिंसा का दौर शुरू हुआ था। लेकिन 16 महीने बाद भी राज्य में शांति बहाल नहीं हुई। मणिपुर में मुख्य रूप से मैतेई, कुकी और नगा जाति रहते हैं। नगा और कुकी को पहले से ही आदिवासी का दर्जा मिला हुआ है, लेकिन 1949 में मैतेई से ये दर्जा छीन लिया गया। मणिपुर में 3 मई को मैतेई यानी कि घाटी बहुल्य समुदाय और कुकी जनजाति यानी कि पहाड़ी बहुल्य समुदाय, इनके बीच हिंसा शुरू हुई थी। दरअसल मणिपुर में मैतेई समाज की मांग है कि उसको कुकी की तरह राज्य में शेड्यूल्ड ट्राइब यानी कि एसटी का दर्जा दिया जाए। वहीं कुकी समुदाय ने इस मांग का विरोध किया। मैतेई समुदाय और कुकी समुदाय के बीच जमीन पर अधिकार को लेकर भी तनाव था। मैतेई लोग कुकी इलाकों में जमीन नहीं खरीद सकते थे। हिंसा से पहले कुकी ग्रामीण को आरक्षित वन भूमि से बेदखल करने को लेकर तनाव था, तो वहीं मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने कुकियों पर निशाना साधा, जिससे समुदायों के बीच पहले से मौजूद तनाव और ज्यादा बढ़ गया। उन्होंने कुकियों को आतंकवादी करार दिया था। राज्य में इससे और ज्यादा तनाव बढ़ा और धीरे धीरे तनाव ने दंगे की शक्ल ले ली। हिंसा, आगजनी और बलात्कार की खबरें आए दिन प्रदेश से सामने आ रही थी। इस हिंसा में कम से कम 130 लोग मारे गए और 400 लोग घायल हुए। एक महिला को सरेआम नग्न करके घुमाया गया। ऐसा करने वाला कोई एक नहीं था, बल्कि सैकड़ों लोगों का पूरा जत्था था। घटना का वीडियो सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल हुआ और तब जाकर सोई हुई सरकार जागी। इस वीडियो को देखने के बाद हर व्यक्ति का दिल दहल गया, क्योंकि बड़े बड़े दावे और वादे सब पूरी तरीके से ध्वस्त हो गए जब ये वीडियो सामने आया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा पूरी तरह विफल दिखा। एक लहर आई और हर कोई मणिपुर पर अपना समर्थन जताते हुए सड़कों पर उतर गया। विपक्ष लगातार संसद में मणिपुर के मुद्दे को उठाता रहा और सत्ता पक्ष पूरी तरीके से खामोश रहा। मणिपुर को आपने सिविल वॉर में डुबा दिया है। आज तक हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं गए हैं। मणिपुर है ही नहीं, ना होम मिनिस्टर के लिए ना प्रधानमंत्री के लिए, है ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं करता। पुनः कहती हूँ अध्यक्ष महोदय, शायद अपने ही कोलाहल में सुन न पाए हो। मणिपुर हमारे देश का अभिन्न अंग है, खंडित न था, न है, न कभी होगा। मणिपुर का मुद्दा चुनावों में भी खूब उठाया गया और फिर वही हुआ जो हमेशा होता है, मामला ठंडे बस्ते में चला गया। हिंसा की खबरें मणिपुर से आना मानो आम हो गया है और कुछ समय के लिए हिंसा रुकी भी, मगर अब ताजा मामला जिरीबाम जिले से सामने आया है, जहां 7 सितंबर को हिंसा हुई और हिंसा में 5 लोगों की मौत हो गई। मणिपुर में हालात की गंभीरता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि वहां हिंसा में शामिल दोनों समुदायों के पास अब ऐसे हथियार हैं जिनका इस्तेमाल आमतौर पर युद्ध में किया जाता है। सेना इस कदर मजबूर है कि उन्हें एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात करने पड़े हैं। पहाड़ों और घाटियों में लोगों ने बंकर बना रखे हैं और मणिपुर हिंसा की आग में जल रहा है। मणिपुर से 6 सितंबर को ड्रोन हमले के बाद रॉकेट के हमले की खबर सामने आई। बिष्णुपुर जिले में संदिग्ध उग्रवादियों ने 2 रॉकेट दागे, जिससे एक व्यक्ति की मौत हो गई और 5 अन्य घायल हो गए। पिछले कुछ दिन में हुई हाईटेक हमलों के बाद इम्फाल घाटी क्षेत्र में तनाव फैल गया और इससे पहले इस सप्ताह की शुरुआत में इम्फाल पश्चिम जिले में 2 स्थानों पर ड्रोन का इस्तेमाल कर लोगों पर बम गिराए गए थे। मणिपुर में पिछले साल मई से जातीय हिंसा में 200 से अधिक लोग मारे गए हैं और हजारों लोग बेघर हो चुके हैं। मणिपुर सरकार ने बम हमलों से उत्पन्न अशांति के मद्देनजर 7 सितंबर को स्कूलों को बंद करने की घोषणा की थी। पूर्वोत्तर में स्थित इस राज्य में लूट, हत्याएं और अशांति की खबरें मानो आम हैं। सेना इस कदर मजबूर है कि उन्हें एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात करने पड़े हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर 16 महीने बाद भी इस राज्य में हिंसा क्यों नहीं थम रही। सवाल ये भी है कि आखिर दोनों ही समुदायों के पास इतनी बड़ी संख्या में हथियार कहां से आए? क्या बाहर से इन समुदायों को हथियार मुहैया कराए जा रहे हैं? अगर हाँ, तो इनके पीछे कौन है? आखिर कहां से इनको हथियार प्राप्त हो रहे हैं? आखिर कौन चाहता है कि शांति बहाली ना हो? क्या सरकार भूल गई है कि मणिपुर भारत में है? आखिर कब सरकार कोई ठोस कदम उठाएगी? कब मणिपुर में जीवन पहले की तरह खुशहाल होगा? लोग कब अपनी जिंदगी को एक नॉर्मल तरीके से जी पाएंगे? क्या लगता है आपको? सरकार ने कोई कदम उठाए हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।